औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेहाना ज़हीर आपकी खिदमत में आज लेके आई हूँ शलगम गोश्त। देखिए मेरे पास बकरे का गोश्त है और 1.5 प्याज है और थोम की एक गुत्थी है और ये सब कुछ सामान है। मैं इसको इसमें डालूंगी और ये मेरे पास जूनियर अदरक है, ये डाल दूंगी। और ये आधी चमची मैंने ली है हल्दी की, 1 टी स्पून मैंने नमक का लिया है, 1 ही टी स्पून मैंने मिर्चों का लिया है। ठीक है, ये डालने के साथ ही मैं ये हमारा देसी चम्मच, इसे लोई भी कहते हैं। अभी मैं एक नहीं इसमें डाल दूंगी भर के, देखिए एक में डाल दूंगी। बाद में जब गोश्त गल जाएगा उसके बाद मैं ना इसमें और डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जल गया, इसके अंदर पहले मैं इन सबको ज़रा थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, गोश्त को। और जो मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर ये सब डाला है, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। मैंने 5 मिनट इसको भून लिया, आप भी 5 मिनट इसको ज़रा मसाले के साथ भून लें। फिर ये देखिए, ये मेरे पास 1 लीटर पानी की बोतल है। देखिए मैं आधा लीटर पानी डाल के रख दूँगी 20 मिनट के लिए। फिर आपको 20 मिनट के बाद मैं गोश्त जब गल जाता है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये पानी डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आधी बोतल मैंने पानी की आधी डाल दी। अगर ज़्यादा पानी की ज़रूरत हुई तो बाद में हम इसको चेक करेंगे, गोश्त गल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम और पानी डाल देंगे। आप मुझे ज़रूर देख के बताएं कि आप शलगम गोश्त कैसे बनाते हैं, क्या मेरी तरह ही बनाते हैं? क्योंकि हर घर का खाने का जो टेस्ट है मुख्तलिफ होता है और बनाने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है। लीजिए मैंने सीटी रख दी है, गोश्त को चढ़ा दी है। अब हम मिलते हैं आपको 20 मिनट के बाद। मैं आपके सामने इसलिए खोल रही हूँ कि इसकी एहतियात मैं आपको बता रही हूँ, इसकी एहतियात बड़ी ज़रूरी है, एकदम मत खोलें। अभी भी इसके अंदर ना पूरी पूरी ताकत है, पूरी जान है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह, चेक करेंगे गोश्त गल गया नहीं, गोश्त अभी मुकम्मल नहीं गला। 20 मिनट से भी इसने ज़्यादा लेना है। फिर मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक हो गया, गल गया गोश्त माशाल्लाह। अभी हम भूनेंगे ना जब गोश्त को तो फिर अच्छी तरह गल जाएगा। मेरे हिसाब से अभी ना इसको 10 मिनट की और ज़रूरत है। पानी भी इसके अंदर है, तो मिलते हैं 10 मिनट और। लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, कुकर खोल के देखा है मैंने, गोश्त बड़ा अच्छा कर लिया है। अब इसे हम ये देखिए मेरे पास ये मिक्स मसाला है साबुत, इसमें काली मिर्चें हैं, जीरा है और ये देखिए एक दालचीनी का टुकड़ा है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँ और आपके सामने एक मैंने पहले चम्मच डाला है, एक और डालने के लिए दो मैंने लूँगी इसके अंदर जो है ना, इसकी डाल। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब इसे हम अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे गोश्त की, ताकि गोश्त की कोई स्मेल बाकी ना रह जाए। ये सूखा धनिया है, इसकी आधी चमची डालें। ठीक है, और ये जीरा है, इसकी भी आधी चमची डाल दें।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। मैंने ये शलगम और गोश्त बनाने का इरादा किया था, तो मैंने आप लोगों को मीट में शामिल कर लिया। ये हमारे पास मिर्चें हैं, ये तूफ़ान मिर्चें हैं, बहुत तेज़ है। इनकी मैं इसी तरह डूबियाँ नहीं उतारूँगी। अगर मैंने डूबियाँ उतारी तो बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी। अच्छी तरह इसकी गोश्त की बुनाई कर लेंगे। रहने वाला है तो मशीन जानती जो मैंने सारी वो सीरियस करना फिर आपके लिए क्या बना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डिशेज पसंद आती होंगी। आपको मैंने ऑरेंज केक बनाना सिखाया, वो भी ऑरेंज बोल के तीनों आए थे, इसके लिए मैंने आपको भी बताया। अभी आपको मैंने जैम बनाना सिखाया, अब तीनों का आपको जूस बनाना भी सिखाऊंगी जो रमज़ान में हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और भी रेसिपी सीखनी है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखें। ये देखें अब ये अच्छी तरह खुशबू आ गई है, भून गई है। ये देखें सलादे बनाना मसाले में ये देखो मसाला जो है अभी लोहे के ऊपर भुड़क रहा है, डांस कर रहा है। ऐसे हो जाए तो उसके अंदर हम शलजम डाल देंगे। ठीक है, शलजम को भी अच्छी तरह गोश्त में भून लेंगे। इसके साथ रोटी भी खाई जाती है और चावल भी खाए जाते हैं, लेकिन मैं इसके साथ बनाऊंगी सफ़ेद चावल। नाज़रीन आप मुझे बताएं कि इसके साथ आप क्या खाना पसंद करते हैं, रोटी या चावल, ज़रूर मुझे बताएं। लीजिए हम अभी इसको भुनेंगे 5 मिनट तक। इसकी और गोश्त की और शलगम की बुनाई होगी। जब ये शलजम तैयार हो जाएगा मैं धनिया प्यारा सा डालूंगी। उस वक़्त आधी चमची मैं चीनी की भी डालूंगी, इसलिए कि इसकी जो महक होती है ना, वो कहते हैं इसको शलगम के अंदर वो होता है, इसके कड़वापन होता है या इसका सैलापन होता है, वो ना दूर हो जाता है। और शलजम बड़े मज़ेदार पकते हैं। बाज़ लोग इसमें डालते हैं, बाज़ नहीं डालते, लेकिन आप मेरे कहने पर आधी चमची जो है ना उससे भी कम ज़रा शलगम में उसकी डालें, चीनी की डालें। अभी कुछ नहीं करना, अभी इसमें कुछ नहीं करना, अभी बस इसको इसी तरह मैं ढक्कन लगाकर, पानी लगा के ढक्कन लगा के दम लगा दूँगी। अपने ही दम में ये जो शलगम तैयार होंगे, मैं मसाले वाले शलगम बना रही हूँ, पानी वाले नहीं बना रही, शोरबे वाले नहीं बना रही। जैसे हम बनाते हैं ना, अल्लाह आपका भला करे, गोभी, इसी तरह मैं शलगम को भी दम लगा देती हूँ। तो ये दम में माशाल्लाह पक जाते हैं। पर लेकिन मैं इनमें 1 कप पानी ज़रूर डालती हूँ शलगम में, इसलिए कि मुझे डर होता है कहीं शलजम जो है बैठ ना जाए। तो अभी आपके सामने ये मैंने 5 मिनट इसकी बुनाई करूँगी और ये अपना पानी जो है ना छोड़ देंगे। इसकी बुनाई करनी बहुत ज़रूरी है। जब इसकी आप बुनाई करेंगे ना तो भूनते भूनते ही जो शलजम है ना वो अपना पानी जो है ना छोड़ देंगे। जब इन्होंने पानी छोड़ दिया, देखिए 1 कप मैंने भर दिया पानी का। शलजम अच्छी तरह भून गया है। देखिए 1 कप पानी का मैंने डालकर चूल्हा आहिस्ता कर दिया है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको धीमी आंच पर रख दिया है। 10 मिनट के बाद मैं आपको मिलती हूँ और इसकी पोजीशन आपको दिखाती हूँ। लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं 10 मिनट के बाद आई हूँ। चूल्हा मैंने बिल्कुल दम वाला किया हुआ था। 10 मिनट के बाद मैं आई हूँ। अभी आपके साथ ढक्कन उठा के देखते हैं कि क्या पोजीशन है।
शलजम माशाल्लाह बड़े प्यारे गल गए हैं, आपको भी दिखाते हैं। देखिए शलजम बहुत प्यारे गल गए हैं। अभी आपको चेक करके बताते हैं ज़रा लोई के ऊपर। ये देखें दम में पकी हैं ये देखिए मैं सारे इसको गोल नहीं देती, ज़रा इसे ऐसे रखती हूँ, थोड़े थोड़े गुले हों, थोड़ा थोड़े शलगम नज़र आए। देखिए डोई के साथ इसको ऐसे ऐसे करूँगी तो थोड़े थोड़े नज़र आएंगे और थोड़े थोड़े ये मैश हो जाएंगे। ये देखिए थोड़े थोड़े मैश हो जाएंगे और थोड़े थोड़े ये नज़र आएंगे। इस टाइम पर सॉरी ये देखिए इतनी सी बस चीनी डाल दूँगी, आधी चमची से भी कम, ठीक है, चीनी डाल दूँगी। और ये मेरा प्यारा सा धनिया, देखिए धनिया डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने किचन किंग मसाला बनाया है, इसकी रेसिपी भी जल्दी आपको मिल जाएगी। मैंने बनाया है आपके लिए और मैं इसको बस ये डालकर इसे बांधूं और इसको 2 मिनट हम रख के बंद कर देंगे ताकि जो हमने गरम मसाला डाला है उसकी भी खुशबू इसमें दाखिल हो जाए। अपनी दुआ में याद रखें, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान। लीजिए नाज़रीन, हमारे मज़ेदार से शलगम और गोश्त तैयार हो गया। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना अच्छा शलगम बने हैं। छोटा छोटा वो आलू की तरह आप इनको कट कर लें या फिर जैसे आपका दिल चाहे आप मैश भी करके खा सकते हैं। और साथ आप सैलड खा सकते हैं, इसके साथ रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी, जो आपका दिल चाहे। अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। देखिए गोश्त भी बिल्कुल ठीक गला है। जिस टाइम पे हाला ने आपको बताया था उसी टाइम पे देखिए बिल्कुल ठीक गला है, कोई इसके अंदर सख्त नहीं है, बिल्कुल नरम बोटी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इजी रेसिपी है। एक शलजम गोश्त का टेस्ट बहुत मज़ेदार है, बिल्कुल मिर्चें मुनासिब हैं, कोई ज़्यादा नहीं है ना कम है। जैसे हम रूटीन में सब लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वैसी ही मिर्चें। शलजम का मिर्ची कैसी थी बेटे? बिल्कुल मुनासिब है, ना ज़्यादा है ना कम है, सबके टेस्ट के बराबर आएंगे। जितनी आपने क्वांटिटी बताई है ना उस मुताबिक आएंगी। थैंक यू आमना। आप इसको ट्राई करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारी वीडियोस अपने प्यारों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।